हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं जल के साथ अभिक्रिया। आवश्यक सामग्री है कांच का ट्रब, पानी, सोडियम, छन्ना पत्रक, चिमटी। कांच के ट्रब को पानी से भर लेते हैं। मिट्टी के तेल में डूबे हुए सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। इस टुकड़े को छन्ना पत्रक की सहायता से सुखा लेते हैं। अब इसे टब में डाल देते हैं। टब में डालते ही सोडियम धातु का टुकड़ा सर 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 ध्वनि के साथ पानी में घूमना शुरू कर देता है तथा उसमें आग लग जाती है। 2Na प्लस H2O जलकर 2NaOH H2। अर्थात तात्पर्य यह है कि सोडियम पानी के साथ जलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। एक प्रश्न आता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं। सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है जो मिट्टी के तेल से बाहर निकालने पर वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन से क्रिया करके स्वतः आग पकड़ लेती है, आग लग जाती है। इसलिए इसे सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है। सोडियम तथा पानी के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं के जल से अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फास्फोरस को हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है। यदि इसे वायु में खुला रखा जाए तो वह जल उठता है और वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है। ठीक है। अब आता है अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री है मैग्नीशियम, जिंक, तांबे के टुकड़े, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परखनलियाँ, माचिस, गर्म करने का साधन। इन तीनों धातुओं को अलग अलग परखनली में लेते हैं और उसमें 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परखनली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। प्रत्येक परखनली से निकलने वाली गैस के समीप जलती हुई माचिस की तीली लाकर परीक्षण करते हैं। मैग्नीशियम और जिंक वाली परखनली से निकलने वाली गैस पाप की ध्वनि के साथ जलती है। इससे पता चलता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। Mg+2HCl और हमको प्राप्त होता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार जिंक और HCl से हमको जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है। जिंक और HCl से हमको जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्राप्त होता है और H2 गैस बाहर निकलती है। तांबे के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। हम धातुओं से निर्मित बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जब इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित हो, जैसे कि अचार है, दही है, खट्टे फल है, खट्टी सब्जियां हैं आदि रखे जाते हैं, तब भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल तथा कार्बन की धातु की क्रिया के कारण विषैले पदार्थ बन जाते हैं। अतः अम्लीय अवयवों वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अचार, दही, खट्टे फल, खट्टे सब्जियां आदि भोज्य पदार्थों को धातु निर्मित बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। तो इसका उत्तर यही रहेगा कि ये जो है भोज्य पदार्थ जो है बर्तन की धातु से क्रिया करके, मतलब खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं और अम्लीय पदार्थ धातु से क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं। इसलिए इसका उपयोग, मतलब खट्टे पदार्थों का उपयोग धातु निर्मित बर्तनों में नहीं करते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब आगे बाद में पढ़ाएंगे।